मतलब कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ से लेके काउंसलर्स, टीचर्स, सबका इतना सपोर्ट रहा है कोचिंग के अंदर। फिर हॉस्टल्स घूमे देखे तो हमें समझ में आया कि हाँ हॉस्टल्स बढ़िया है। जो भी समस्या होती है ना वो काउंसलर से बात हो जाती है, वहाँ में बात करते हैं भाई मेरा बच्चा एक कमज़ोर क्यों है। सिक्कर में ही इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल रही है आपको डॉक्टर बनने के लिए, तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। आप मतलब खुद से ठान लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपको रोक पाएगी। तो क्यों उन्होंने बहुत मेहनत की है, इनसे ज़्यादा परिणाम तो अच्छे ही मिले हैं। मेरे दोनों बच्चे परिणाम अच्छा मिला है। आपके दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मुखातिब करवाने जा रहे हैं। एक ऐसा परिवार है जिसमें पिताजी ज्वेलर्स का काम करते हैं। आदरणीय राजेश सिंह सोनी जो लोसल क्षेत्र के बाबा परमानंद की तपोस्थली के मशहूर ज्वेलर्स हैं, इनकी धर्मपत्नी जी गृहिणी हैं और इन्होंने एक सपना संजोया था कि हमारे बच्चे, हमारा बेटा व हमारी बेटी दोनों एक साथ डॉक्टर बनने चाहिए। ये सपना बाबा परमानंद जी के आशीर्वाद से, श्री सालासर बालाजी के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों की प्रेरणा से सपना साकार होने जा रहा है। इसलिए मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से इस परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी का कोई विषय हो नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले मुखातिब आपको करवाना चाहूँगा उस शख्सियत से। शुरुआती दौर से इन्होंने एक दिमाग में एक सौपन आया कि जो साधारण परिवारों से आजकल जिस प्रकार से डॉक्टर निकल रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, मेरी बच्ची भी डॉक्टर बननी चाहिए। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। जी नमस्कार। नमस्कार। कि आप मूल रूप से ज्वेलर्स हैं। आपके परिवार के अंदर पहले कोई भी डॉक्टर नहीं बना है नहीं, लेकिन ये आपका अपने बच्चों को जो डॉक्टर बनाने का सपना है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? ये मेरे दिमाग में ऐसा आया 1999 में 98 के अंदर मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ था। वो तकलीफ मैंने झेली थी, इसलिए मैंने सपना आया कि मेरे बच्चों में से एक को डॉक्टर बनाऊंगा, किसी को बनाऊं। तो गुड़िया को पहले चुना, पलक को देख के कृष्ण ने कहा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो इसीलिए मैंने रात दिन मेहनत करके इनको पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए कहा, बाकी काम मेरा है। उसके बाद में पढ़ाई करी और जब नंबर आया कि इनको कहाँ स्थापित करना है, कौन सी मंजिल है इनकी, तो पीसीपी का नाम मैंने सुना। पीसीपी के हिसाब से बच्चों ने कहा कि हाँ पीसीपी अच्छा है। फिर पीसीपी के अंदर महेंद्र जी सर, तो जो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, करीब 60 सालों से उनका संपर्क है हमारा परिवार से, तो मैंने पीसीपी के अंदर उनको डाला और आज रिजल्ट आपके सामने है। धन्यवाद राजेश जी। तो मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि राजेश जी ने सपना सोचा था कि घर से एक डॉक्टर बनना चाहिए और श्री सालासर बालाजी की कृपा से, बाबा परमानंद जी की कृपा से एक नहीं 2 डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मैं राजेश जी आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये सपना लिया था कि एक डॉक्टर बनना चाहिए और एक की बजाय 2 डॉक्टर आपके घर से बनने जा रहे हैं, तो इस खुशी के मौके पर आप किस रूप में देखते हैं? ये इसी हिसाब से देखता हूँ कि मैंने मांगा एक और दिए दोनों हाथों में। हाँ। मैंने एक हाथ लड्डू मांगा, दोनों हाथ में लड्डू आ गए, इससे ज़्यादा मेरे से क्या चाहिए? हाँ, इससे ज़्यादा आपके लिए, तो देखिए इस परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी का विषय नहीं हो सकता कि इनका सपना था कि एक डॉक्टर हमारे घर से बनना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर ही नहीं 2 डॉक्टर इनके घर से बनने जा रहे हैं, तो इससे बड़ा खुशी का विषय इनके लिए नहीं हो सकता। मेरा दूसरा सवाल राजेश जी आपसे रहेगा कि आपने डॉक्टर बनाने का सपना तो लिया, लेकिन डॉक्टर बनाने के लिए जिस प्रकार से अपन लक्ष्य लेते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने को मार्ग की ज़रूरत होती है। अगर लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन यदि मार्ग अच्छा अपन चुन लेते हैं तो उस लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आपने जो बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए जो पीसीपी का चयन किया, तो आपने चयन करने से पहले पीसीपी के अंदर क्या क्या आपने अच्छे गुण देख के, क्या क्या अच्छाइयाँ देखी जिससे प्रभावित होकर के आपने पीसीपी का चयन किया? पीसीपी के अंदर सबसे पहले तो अनुशासन, उसके बाद में व्यवस्था, और उससे भी सबसे पहले आता है सोना जी सर, पीयूष जी, जोगिंदर जी और डिलन साहब। इनका मैंने वहाँ पे देखा, उस हिसाब से मेरे समझ में आया कि यहाँ अपन कुछ कर सकते हैं और अपन को मिल सकता है सपोर्ट। वो सपोर्ट मेरे काम आया।
वो सपोर्ट आपके काम आया। तो प्रिंस परिवार के एक बेहतरीन सिस्टम से, बेहतरीन व्यवस्थाओं से, बेहतरीन छात्रावास सुविधाओं से, इन सारी सुविधाओं से प्रभावित होकर के और आदरणीय राजेश जी सोनी ने अपना जो बच्चों का कैरियर निर्धारण के लिए आपका जो साधन के रूप में पीसीपी को चुना, और आज इसी चीज़ का परिणाम है कि इनके दोनों बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मैं अगला सवाल मेरा कृष्ण सोनी से रहेगा, जो राजेश जी के सुपुत्र हैं और आज डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो कृष्ण, मेरा आपसे रहेगा कि आप कृष्ण से डॉक्टर कृष्ण बनने जा रहे हैं, तो ये कृष्ण से डॉक्टर कृष्ण बनने की यात्रा जो आपकी रही है पीसीपी परिवार के साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कोचिंग वालों ने भी, हर टीचर ने, हर मतलब कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ से लेके काउंसलर्स, टीचर्स, सबका इतना सपोर्ट रहा है कोचिंग के अंदर, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो टेस्ट की बात हो, या फिर किसी भी मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हो, उसके अंदर हमेशा मतलब हेल्प ही करी है, सपोर्ट किया है सर ने, और उससे मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क पड़ता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो वो उस हिसाब से बहुत मतलब मोटिवेशन, हर बार मोटिवेशन सेमिनार्स होते थे हमारे लिए, मतलब अवार्ड सेरेमनी होती थी हमारे लिए, तो उसके अंदर जाने से मतलब ऐसा होता था कि हाँ, हमें भी कुछ करना है, डॉक्टर बनना है हमें भी। हमने भी देखा पिछले साल जैसे डॉक्टर बने, तो हमारे मन में ऐसा है कि यार इस स्टेज पर जाएंगे, एक बार डॉक्टर बनेंगे। तो ये सब सोच के दिमाग में आया, तो फिर पीसीपी के अंदर पढ़ाई की, और बहुत अच्छा मतलब कि माहौल था वहाँ पे, हर जगह से वहाँ पे सपोर्ट मिला, मोटिवेशंस मिला, तो उसके लिए वो बहुत मतलब कि हेल्प करी उसमें। तो कृष्ण, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि आप जब पीसीपी परिवार से जुड़े, तो पीसीपी की पढ़ाई की व्यवस्था हो, चाहे पीसीपी के मोटिवेशनल सेमिनार हो, चाहे पीसीपी का टेस्ट का सिस्टम हो, चाहे पीसीपी का डिसिप्लिन हो, इन सब चीज़ों को आपने बहुत ही बारीकी से देखा है, और आप आज डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जिस दिन पीसीपी परिवार के अंदर इंटर हुए थे और अब डॉक्टर बनकर के पीसीपी परिवार से सच समान आप विदा हो रहे हैं, तो जो जितना सपना आप सोच करके पीसीपी में गए थे, क्या पीसीपी परिवार में उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस रूप में देखते हैं कि पीसीपी परिवार ने आपके लिए कितना बेहतरीन किया? नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि पीसीपी परिवार ने मतलब कि इतनी हेल्प करी, ताकि मैं आज मतलब कि जो मैंने एक सपना देखा था, जो पापा ने और मैंने साथ में कि सपना देखा था कि डॉक्टर बनूँ, तो उसके लिए मतलब कि हमें पढ़ाया इतना, तो आज वो सपना सही होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और मैं बधाई देता हूँ पीयूष सर, डॉक्टर सर, जोगेंद्र सर और हमारे ढीलन सर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, जब उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर चीज़ के अंदर उन्होंने सपोर्ट किया है, मतलब धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण सोनी, जो अब डॉक्टर कृष्ण सोनी बनने जा रहे हैं। दूसरा, राजेश जी की सुपुत्री हैं पलक सोनी, ये भी डॉक्टर बनने जा रही है। तो मैं अब मुखातिब होना चाहूँगा पलक सोनी से कि आपके भैया डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप खुद डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जैसा कि राजेश जी ने पहले बताया था कि मेरा सपना था कि एक डॉक्टर बनना चाहिए, अब आज हालांकि 2 डॉक्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी के तौर पर आपको रखा था कि आपको डॉक्टर बनाना इनका टारगेट था। तो आप ये बताएं, क्योंकि आप एक बालिका हैं, बालिकाओं में भी जो आजकल शिक्षा की जो अलग जगह है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो आप जब शुरुआत से पलक सोनी से जब आप डॉक्टर पलक सोनी बनने जा रही हो, तो अभी तक की जो यात्रा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुरू में तो ज़्यादा ऐसे नहीं था कि हाँ डॉक्टर बनना है, लेकिन फिर जब पापा ने एक बार बोला कि हाँ पलक तुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने सोचा हाँ यही बढ़िया है मेरे लिए ऑक्यूपेशन, कि मैं डॉक्टर से बढ़िया और कुछ नहीं बन सकती। फिर पापा ने मुझे और हम सब ने, मतलब मेरे भाई ने और हम दोनों ने ही जाके पीसीपी घूमा, देखा, फिर पापा को लेके गए कि पापा आप देखो, फिर हॉस्टल्स घूमे, देखे, तो हमें समझ में आया कि हाँ हॉस्टल्स बढ़िया है। फिर उसके बाद में अच्छा लगा वहाँ का सारा देख के, पीयूष सर से मिले, सारे काउंसलर्स से मिले, बहुत अच्छा सपोर्ट किया सब लोगों ने। और बालिकाओं के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका पेरेंट्स का सपोर्ट सर्वोपरि है, उससे ज़्यादा तो और मतलब फिर टीचर्स का सपोर्ट आ जाता है, सारे फ्रेंड्स का भी सपोर्ट आ जाता है। दूसरा मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप पीसीपी परिवार में एज ए स्टूडेंट के रूप में जब इंटर हुई और आप पीसीपी में छात्रावास के स्टूडेंट रहे हैं, तो पीसीपी के गर्ल्स के जो छात्रावास हैं उसमें व्यवस्थाएं, उनमें सिक्योरिटी, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे?
मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमें पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट करती थी, हमारी वार्डन्स भी हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, हमारी हेड वार्डन भी थी, वो भी डेली राउंड के लिए आ जाया करती थी, सर भी 1-2 बार आया करते हॉस्टल के अंदर देखने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और खूब ख्याल रखा जाता था, वार्डन्स हमारा बहुत ध्यान रखती थी। और बालिकाओं के लिए वार्डन मतलब हॉस्टल्स की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, सारी सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है कि अक्सर कोई भी अभिभावक की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अपन बच्चों को जहाँ पर भी अपन छोड़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ाई के साथ में सबसे बड़ा, जब विशेष करके जब बालिका का विषय हो, विशेष करके जब बिटिया का विषय हो, तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इश्यू होता है। बहुत सारे अभिभावकों की चिंता होती है वो सिक्योरिटी को लेकर के होती है। तो आप जो प्रिंस परिवार के जो हॉस्टल हैं, पीसीपी परिवार के जो हॉस्टल हैं, उसकी विशेष रूप से सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पीसीपी परिवार में जिस प्रकार से आप एंट्री हुए हॉस्टल के अंदर, वहाँ से लेकर के और उसकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है, किस प्रकार से, ताकि ये जो वीडियो देखने वाले देश और प्रदेश की बालिकाओं को आप किस प्रकार से आश्वस्त करना चाहेंगे कि पीसीपी के अंदर हॉस्टल की व्यवस्थाएं सिक्योरिटी की दृष्टि से भारत की 1 नंबर की व्यवस्था है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब डिसिप्लिन और सिक्योरिटी का तो पीसीपी में बहुत ऊंचा नाम है। सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी हुआ करती थी, पूरे 24 घंटे बाहर गार्ड अंकल बैठा करते थे, और हमारे हॉस्टल्स के गेट भी हमेशा बंद किए जाते थे। रात को 10 बजे हो जाते थे, फिर कई हमारी बच्चों की 11:30-12 बजे तक भी हमारी नाइट सेल्फ स्टडी चला करती थी, तो उसके बाद में भी हमारी वार्डन मैम हमारे लिए जगती थी और फिर वापस आके गेट बंद कर दिया करती थी। और मतलब बाहर जो गार्ड सर हैं वो बैठा करते थे, बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया थी। ये आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से चयनित छात्र और छात्रा जिस प्रकार से पीसीपी परिवार और प्रिंस परिवार के बारे में बता रहे हैं कि प्रिंस परिवार की सिक्योरिटी, प्रिंस परिवार का अनुशासन, प्रिंस परिवार की पढ़ाई, ये किस प्रकार से हैं। और किसी भी अभिभावक और विद्यार्थी के लिए सबसे पहले ज़रूरत यही चीज़ें होती है कि उनको पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिले, पढ़ाई के साथ साथ उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिले। अच्छी व्यवस्थाओं में सिक्योरिटी भी अहम मसला होता है। मैं वापस राजेश जी सोनी से मुखातिब होना चाहूँगा। राजेश जी, इन बच्चों ने अपने कैरियर के लिए अच्छी मेहनत की, आपने सपना संजोया, लेकिन मैं इस वीडियो, इस लाइव के माध्यम से जो अभिभावक जुड़ रहे हैं उनसे मैं उनको संदेश देने के लिए आपसे अगला क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बहुत बार क्या होता है कि अभिभावक अपने बच्चों को किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा करके आ जाता है, उसके बाद में 12 महीने तक संभालने के लिए भी कई अभिभावक नहीं जाते हैं। तो राजेश जी, आप जिस प्रकार से नियमित रूप से बच्चों को संभालने के लिए भी आते थे, आप खुद ज्वेलर्स के व्यवसायी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना कुछ समय बच्चों के लिए निकालते थे और सप्ताह में एक बार बेटिया और बेटे दोनों से मिलने के लिए पूरा परिवार जाता था और दोनों से मिलने के लिए जाते थे, प्लस वहाँ के मैनेजमेंट प्लस फैकल्टी मेंबर उन सब से मिलकर के अपने बच्चों की जिस प्रकार से रिपोर्ट लेते थे। तो इस लिहाज से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजेश जी एक जागरूक अभिभावक हैं, तो आप जागरूक अभिभावक होने के नाते अन्य अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों की केयरिंग के लिए एडमिशन के बाद में भी आपको क्या क्या करना चाहिए? इसमें एडमिशन कराने के बाद में अभिभावक को ये करना चाहिए कि जब भी टाइम मिले, हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से जब भी टाइम मिले, केवल यही लक्ष्य रहना चाहिए कि बच्चों को जाके संभालें, स्टाफ से मिले, इंस्टीट्यूट में जाके टीचर से पूछें भी मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, टेस्ट में क्या रैंकिंग आ रही है, क्या उसका कदम है। जो भी समस्या होती है ना, वो काउंसलर से बात हो जाती है, वहाँ में बात करते हैं भाई मेरा बच्चा कमज़ोर क्यों है, तो वहाँ जवाब मिलता है, उसको मोटिवेट होता है। इस तरह से केवल ये नहीं है कि मैं भर्ती करा दिया बच्चों को घर पे आके बैठ गए, नहीं, जाके संभालना चाहिए, बच्चा मोटिवेट होता है। बच्चा मोटिवेट होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उससे वो कोचिंग वाले सोचते हैं कि हाँ, अभिभावक के अंदर भी लालसा है कि अपना बच्चा क्या बन रहा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी, क्योंकि पेरेंट्स का केवल कर्तव्य इतना ही नहीं होता है कि बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे लक्ष्य की तरफ डाइवर्ट करना। पेरेंट्स का दायित्व होता है कि बच्चे को अच्छे लक्ष्य की तरफ डाइवर्ट करते हुए अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा करके और उसकी नियमित केयर करना। जिस प्रकार से अपन ये देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण के रूप में अपन घर पर भी एक बगीचा लगाते हैं,
घर पर बगीचा लगाते हैं तो उस बगीचे के अंदर अच्छे अच्छे पौधे ला करके और उसके अंदर लगाते हैं, लेकिन जब तक पौधों की केयरिंग नहीं करते हैं तब तक बगीचा कभी भी सुंदर नहीं बनता है। वही केयरिंग की ज़रूरत बच्चों के फ्यूचर के लिए बनती है। तो जब आप अनुमान लगाए कि प्रकृति के लिए भी अपने को इतनी केयरिंग करनी पड़ती है, तो ये तो बच्चों को अपन बड़ा सपना दिखाने जा रहे हैं, और बड़ा सपना दिखाने जा रहे हैं तो अपने को कितनी बड़ी केयरिंग करनी होती होगी। तो अगला मैं सवाल वापस कृष्ण सोनी से करना चाहूँगा कि कृष्ण, जिस प्रकार से पहले अपन देखते थे जब डॉक्टर का नाम जब भी सुनते थे, यस सर, जब भी डॉक्टर का नाम सुनते थे तो उस समय एक दिमाग में आता था कि डॉक्टर बनना इसका मतलब कोई बहुत ही बड़े परिवारों के लोग ही डॉक्टर बनते होंगे। कभी ये नहीं सोचा जाता था कि साधारण परिवार से भी कोई डॉक्टर बनते हैं क्या। अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जो मिथक था पहले, आज से कई सालों पहले से जो मिथक चल रहा था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत बड़े परिवार से होना ज़रूरी है, लेकिन आप ये मिथक तोड़ने जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? जैसे कि हम भी मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो हमारे लिए मतलब डॉक्टर बनने के लिए पहले ये सोचते थे कि यार कितना पैसा, कोई कोटा जाता है, कोई कहीं जाता है कि क्या क्या पढ़ने के लिए, कि अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ कोटा जाके बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन्स लेना पड़ता है। पर वैसा कुछ नहीं है। सिक्कर में ही इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल रही है आपको डॉक्टर बनने के लिए, तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है फिर। मतलब कि पहले सोचते थे कि कोटा जाना है, इतना पढ़ना है, वो सब कुछ नहीं रहा है। सिक्कर में भी इतनी फैसिलिटीज़ आसान से मिल जाती है कि आप डॉक्टर बनने का सपना आराम से पूरा कर सकते हैं। तो वो सिक्कर में हमारा पूरा हुआ सपना, तो बस। तो अगला सवाल मेरा वापस पलक से रहेगा। तो आप भी, जैसे आपके भैया ने बताया, अब आप भी क्या बताना चाहेंगे कि आसपास की जो साधारण परिवारों से निकली हुई बालिकाएं हैं, जिन्होंने मन में डॉक्टर बनने की लालसा है, लेकिन जब वो डॉक्टर का नाम सुनते हैं तो उनका दिमाग में होता है कि डॉक्टर बनना अपने वश की चीज़ नहीं है, ऐसी बालिकाओं को आप क्या मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगे? मतलब पहले तो खुद के अंदर जज्बा रखो कि हाँ मुझे बनना है डॉक्टर, फिर उसके बाद में पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा होना चाहिए, और फिर उसके बाद में सारे टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मतलब खुद से ठान लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपको रोक पाएगी। तो आप अपना जज्बा रखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट आपको फुल मिलता रहेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट आपको फुल मिलता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरुआत में पहला कदम खुद को बढ़ाना पड़ता है। अगर पहला कदम अपन खुद बढ़ाते हैं और सकारात्मक दिशा में बढ़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिक, वो कहते हैं ना कि मंजिल पर चलने के लिए अब अकेला चला था लेकिन कारवां बनता गया। उसके बाद जब अपना लक्ष्य अच्छा है, अपनी सोच अच्छी है, अपना विजन अच्छा है, तो उसके बाद में धीरे धीरे सपोर्ट मिलता जाता है। तो मैं उसके बाद में, इनकी दादी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आज कैमरे के सामने दादी जी को भी लाना चाहूँगा, क्योंकि अपने पोतों को डॉक्टर बनता हुआ देख करके, हाँ। पोते और पोती को डॉक्टर बनता हुआ देख करके, हाँ। मारवाड़ी में एक कहावत है, हाँ। कि कोई भी दादी के लिए बेटा से ज्यादा पोता प्यारा लगे। वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल राजेश जी सही कह रहे हैं, मारवाड़ी में चल रहा है कि मूल दूं ब्याज प्यारो। हाँ हाँ। तो हमेशा जिया थाको मन है, हाँ। क्योंकि और स्वाभाविक चीज है कि थाको मन है, वो जो तो राजेश जी पर है भी ना ज्यादा पोता और पोती पर है। हाँ। तो अब थाका पोता और पोती दोनों डॉक्टर बनवा जा रहे हैं। हाँ। थाकाला टाइम के मायने तो डॉक्टर बनबो एक बहुत ही मान्य जाता, क्योंकि बहुत बड़ा महानगरों को काम है। हाँ। अब ये दोनों डॉक्टर बनवा जा रहे हैं। हाँ। ये बारे में थे काय है बचाओ। मैं तो बहुत बहुत खुशी हूँ। हाँ। बड़ा बड़ा की आशीर्वाद है, मेरे ही पोती पोता के लिए बहुत आशीर्वाद है। थाका पोती और पोता, हाँ। जब डॉक्टर बनवा के लिए सीकर थे बच्चा ने डाला। हाँ। और ऐसे बच्चा ने डाल रहा था। हाँ। और बच्चा सीकर डॉक्टर बनवा की तैयारी करवा लग गया। हाँ। जब नाड़े थाने या मन में डर लाग रहे हो कि भाई डॉक्टर बनसी क्या बनसी क्या बनसी लाग रहे हो तो भाई डॉक्टर क्या बनसी। हाँ। हाँ। तो अब थे काय के बचाओ कि जबकि पीसीपी के अंदर बच्चा ने डाला था, पीसीपी में बच्चा डॉक्टर बनवा जा रहा है। हाँ। तो थे पीसीपी में काय के बचाओ। मैं तो बहुत खुशी में रहूँ, बहुत खुशी चाहो। हाँ बहुत खुशी रहूँ, मेरा पोती पोता डॉक्टर बन रहा, और अभी आशा छोट का टावर बहुत उन्नति कर रहा है, यहाँ चाहूँ मैं। यानी दादी जी आके बचावे हैं कि ए बच्चा तो डॉक्टर बनगा, और अब बड़ा और भी छोटा टावर है
वे भी डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वकील IAS बने। चाहे IPS बने, चाहे किसी भी लाइन के मायने जाएं, बी के मायने अच्छी तरह अच्छी मेहनत के साथ में जाएं। आती दादी जी के पूछा। हाँ, अब मैं अगला सवाल वापस राजेश जी से रहेगा। राजेश जी, अब आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसा कि दादी जी ने भी बताया है और दादी जी ने ये भी बताया है कि दादी जी की बहुत हार्दिक इच्छा थी। आप जब बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना आपने संजोया, बच्चों का आप एडमिशन करवा कर आए, उनके बाद में पूरे 1 साल तक इनकी चिंता थी कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन जब अब डॉक्टर बन गए तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जब कोई चीज़ होकर के रहती है तभी विश्वास होता है कि ये चीज़ होने जा रही है। अब आपने पूरे साल में सिस्टम को विजिट करके देखा तो आपको तो पता था कि अपने बच्चों का सिस्टम अच्छा चल रहा है, ये डॉक्टर में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर राजेश जी हम 7 दिन से एक बार तो मिलते थे, तो राजेश जी मुझे ये कहते थे कि कैसा चल रहा है, और हमारे को राजेश जी को दोनों को ये कॉन्फिडेंस था कि डॉक्टर तो बनेंगे। लेकिन दादी जी को ये था कि क्या पता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि दादी जी शिक्षा से पहले दूर रहे हैं, उस ज़माने में शिक्षा थी नहीं। अब डॉक्टर बन गए हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब राजेश जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो इस लाइव को देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे पीसीपी परिवार के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए? आप उसको संक्षेप में आप बताएं। उसके लिए ये है, जिसको सफल होना है और अपना आगे मुकाम हासिल करना है तो पीसीपी से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। वहाँ तैयारी करिए और मन लगा के करिए, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। व्यवस्था अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है और वहाँ के स्टाफ का जो व्यवहार है वो घर से ज़्यादा बढ़िया है। आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे आप कहाँ घर पे हैं, क्या अपने हॉस्टल में हैं, कहाँ पे हैं। वहाँ से अच्छा आपको व्यवहार मिलेगा और आपके बच्चे ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल, तो धन्यवाद राजेश जी। अब आपके परिवार से डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस खुशियों के मौके पर आप लोगों से इस खुशियों के मौके को कैसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इसके लिए इनके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। इनसे ज़्यादा तो लीजिए, अगला मैं निवेदन करना चाहूँगा कि परिवार के अंदर बैठ करके अपन ये लाइव चला रहे हैं और परिवार में कहते हैं कि परिवार में पिताजी से बड़े जब बड़े भाई हो, यानी बच्चों के जब ताऊजी हो तो मुखिया के रूप में जब ताऊजी ही काम करते हैं। लगभग अपने भारतीय सनातन की तो यही परंपरा रही है। तो ये इनके ताऊजी हैं और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से दादी जी के जितनी खुशी हो उसी प्रकार की खुशी माता पिता के और उसी प्रकार की खुशी इनके ताऊजी के भी है। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस खुशी के पलों को किस प्रकार से शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रिंस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभारी भी हूं कि हमारे बच्चा बाबू और गुड़िया को इस मुकाम तक पहुंचाया। ये डफोड़ संघ अगर डॉक्टर बन जाए तो मैं इनका इस ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं भूलूंगा, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इस लाइव में अगला आमंत्रण देना चाहूँगा कृष्ण और पलक के ताऊ जी आदरणीय मुरारी जी मौजूद हैं। तो मुरारी जी से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इस खुशी के अवसर को आप किस प्रकार से साझा करना चाहेंगे? किस प्रकार से पीसीपी परिवार का धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं पीसीपी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इनके जितने भी लेक्चरार हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बच्चों का खूब ध्यान रखा और हर तरह से उनकी सहायता करी और महेंद्र जी डूडी का विशेष तौर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। वो उनको बच्चों को बहुत ध्यान से उनका ध्यान भी रखा, पढ़ाई में भी ध्यान रखा। और क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य अभिभावक जो जुड़े हुए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों का भविष्य अगर सुधारना है तो पीसीपी परिवार से जुड़े और अधिक से अधिक जुड़े और कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रिंस परिवार वो परिवार है
जहां से आप न केवल डॉक्टर और IIT बनने का सपना संजो सकते हो और साकार कर सकते हो, इसके अलावा जीवन में चाहे आपका IAS बनने का सपना हो, चाहे आपका NDA ऑफिसर बनने का सपना हो, चाहे आपका डिफेंस में जाने का सपना हो, आपका जीवन में जो भी सपना है सारा का सारा प्रिंस परिवार के अंदर पूरा करने में अहम योगदान अदा किया जाता है। अगले मैं मुखातिब होना चाहूँगा, क्योंकि पारिवारिक लाइव है, परिवार के सारे सदस्य प्रेजेंट हैं, तो मैं मुखातिब होना चाहूँगा कर्षण और पलक की बड़ी बहन झलक से कि वो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से ये जो सपना था बच्चों का, ये सपना पूरा हुआ है। तो इस जो सपना लेकर के अपन चलते हैं, वो सपना अगर पूरा हो तो इस खुशी के मौके को अपन किस प्रकार से शेयर करना चाहेंगे? PCP को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सुंडा सर, महेंद्र सर, राकेश सर और ढिल्लन सर, उनकी वजह से इन दोनों का सपना पूरा हुआ है। पापा हमेशा से चाहते थे कि पलक डॉक्टर बने। पलक को देख के कृष्ण ने भी सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और आज इन दोनों का सपना पूरा होने जा रहा है। इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और ये दोनों बहुत जल्द डॉक्टर बनेंगे और पूरे परिवार का नाम रोशन करा इन दोनों ने। थैंक यू, धन्यवाद। जिस प्रकार से पिताजी का जितना योगदान है उतना ही योगदान मम्मी जी का भी माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं न कि गाड़ी के दोनों पहिए जब अच्छी तरह से चलते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि पिताजी ने अपना योगदान दिया है तो उसके साथ में मम्मी जी ने भी योगदान दिया। और मैं बहुत बार ये देखता था कि जब राजेश जी बच्चों से मिलने के लिए जाते थे तो अक्सर उसमें 90% इनकी मम्मी जी भी साथ में रहती थी। तो ये एक तरह से माता और पिता दोनों का ये समर्पण था बच्चों के प्रति। तो इसलिए मैं इनकी मम्मी जी से ये कहना चाहूँगा कि इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं प्रिंस परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले तो मेरे ससुरा का नाम रोशन कर दिया इन्होंने, बच्चों ने नाम रोशन कर दिया। हाँ। अब मैं ये पूछना चाहूँगा अगला सवाल आपसे कि जिस प्रकार से यहाँ से जो 50 किलोमीटर की दूरी सीकर की पड़ती है, हाँ, और अप डाउन 100 किलोमीटर का पड़ता है, और महीने में कम से कम आप 4 बार जाते थे। हाँ। 4 बार जाने का मतलब होता है कि 400 450 किलोमीटर की दूरी आप महीने में अपने बच्चों के लिए तय करते थे। हाँ। अब आप डॉक्टर बनने के बाद में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 400 450 किलोमीटर की दूरी तय की, इसका परिणाम आ रहा? परिणाम तो अच्छे ही मिले हैं, मेरे दोनों बच्चे। परिणाम अच्छा मिला है। हाँ। आपके दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। हाँ। अब मैं अंतिम समय में ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पिताजी ने, बच्चों की मम्मी जी ने, बच्चों की दादी जी ने और बच्चों ने आपको जो चीज़ें साझा की है, उनको अगर सारगर्भित रूप से कहूँ तो मेरा एक मानना है कि जिस प्रकार से अपने बच्चों का यदि कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि बच्चों के कैरियर के लिए दिशा निर्धारण करना, कि बच्चा कौन सी दिशा के अंदर जाना चाहिए। दूसरा काम ये होता है कि दिशा निर्धारण के साथ साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करना, और अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करने के बाद में तीसरा काम ये होता है कि अपन बच्चों का नियमित रूप से केयरिंग करें। अगर इन 3 चीज़ों पर अपन विशेष रूप से फोकस करेंगे तो मेरा मानना है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। रिजल्ट आपके सामने है, प्रत्यक्ष को उदाहरण की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल आपके सामने है कि रिजल्ट इस प्रकार से आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ बच्चों का कैरियर निर्धारण की दिशा की बात है, इसमें बच्चों की रुचि भी डिपेंड होती है। अगर कई बार पेरेंट्स क्या होता है, बच्चों की रुचि किसी और क्षेत्र में होती है और पेरेंट्स उसको देखा देखी में दूसरे क्षेत्र में डालते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चों की रुचि यदि जिस क्षेत्र में बच्चों की रुचि IAS बनने की है तो उसी दिशा में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों की रुचि डॉक्टर बनने की है तो उसी दिशा में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा इंस्टीट्यूट निर्धारण की बात है तो बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन जैसा कि बच्चों ने बताया, इनके पिताजी ने बताया, इनकी मम्मी जी ने बताया कि आज के टाइम में PCP से बेहतर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप रिजल्ट देख रहे हो कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर 2700 बच्चों में से 600 प्लस बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट MBBS के लिए हो रहा है, इंडिया की टॉप 500 रैंक में 8 रैंक अकेले PCP की आ रही है। तो और जिस प्रकार से PCP का सिस्टम है, जिस प्रकार से PCP में टेस्ट होते हैं, बच्चों की नियमित काउंसलिंग होती है, नियमित केयरिंग होती है, पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है, एक बच्चे की इंडिविजुअल केयरिंग होती है। इससे देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे
जो भी इस लाइव को सुन रहे हैं उससे कह सकता हूं, उनको विश्वास दिला सकता हूं कि आप जिस सपने को लेकर के पीसीपी में आओगे वो सपना पीसीपी परिवार पूरा करेगा, ये मुझे विश्वास है। तो अंतिम समय में तो मैं अंतिम रूप से 4 लाइन के द्वारा अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि अगर अपन किसी भी लक्ष्य की तरफ चले हैं तो कोई भी बाधाएं अपने लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि हम चले तो आंधियाँ क्या तूफान भी चल पड़ेंगे, सागरों की तो बात ही क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये न समझो कि निशाएं पथ हमारा रोक लेगी, हम चले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। इसी भावनाओं और विश्वास के साथ मैं आपसे एक बार पुनः विदा होना चाहूँगा। आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।